हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजवान एंड फ़िका। तो मैं आज स्वीडन अपने डिपार्टमेंट से आपसे बात कर रहा हूँ। आज व्लॉग सुबह शूट करने का टाइम भी नहीं मिला और कुछ वैसा नया था नहीं, तो इसलिए मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के व्लॉग में कुछ खास होने वाला है कि आपको पता होगा, थीसिस करने या इंटर्नशिप करने के लिए बाहर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी लैब में इंडिया से JNU से एक स्टूडेंट आया है, लोकेश। तो आज मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, लोकी से। शॉर्ट फॉर्म है उसका लोकी। तो लोकी से मिलेंगे और उसका सफ़र जानेंगे कि वो कैसे यहाँ पहुँचा, और उससे आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है कि आप भी अगर ऐसे यहाँ इंटर्नशिप या थीसिस अपनी करने आना चाहते हो तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा उससे। तो चलो मिलते हैं लोकी से। तो लोकी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स के लिए? हाँ हेलो, मेरा नाम लोकेंद्र है, शॉर्ट में लोकी बोल सकते हो आप। एंड करंटली मैं यहाँ स्वीडन में हूँ, बट मेरी स्कूलिंग बैचलर्स मुंबई यूनिवर्सिटी से हुई है बायोटेक में, एंड मास्टर्स करंटली कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से। तो मैं आया हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर 3 months, फंडेड एज एन थीसिस स्टूडेंट, मास्टर्स थीसिस करने के लिए बेसिकली। तो लोकी, आप बताएं आपका ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? आप यहाँ लुम्बिनी यूनिवर्सिटी बायोलॉजी डिपार्टमेंट और जेसिका के लैब में कैसे पहुँचे और कैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी आपने कैश करवाई? स्टार्टिंग 1 साल हो गया था मेरा मास्टर्स करते हुए JNU में, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, एंड काफ़ी कोर्सेज, एंड एज यूजुअल समर में कुछ इंटर्नशिप ढूंढ रहा था मैं। तो एक तरीका था कि या तो आप अप्लाई करो, ओपन होता है एप्लीकेशन विंडो और आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है कि आप पर्सनली प्रोफेसर को रीच कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली रीच करना, ज़्यादा ईमेल के थ्रू इज़ द बेस्ट वे जनरली। बस 3-4 क्वेश्चंस आपको वो जो भी आपके वो प्रोफेसर, आप रिसर्च, उनको जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको गूगल के थ्रू, गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, जो भी उनके पब्लिकेशंस है उसके थ्रू उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन काफ़ी इजीली निकाल सकते हो। और 3-4 क्वेश्चंस आपको वो ईमेल में आंसर करना है। क्यों, व्हाई दे शुड टेक यू। दूसरा, आप उनको क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो और आपका वहां से क्या आप ले सकते हो। तो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, कितना टाइम लगा आपको फर्स्ट रिस्पांस जो मिला? और क्या रिस्पांस मोस्टली जो स्टूडेंट्स कहते हैं, या हमने भी ये चीज़ फेस की है कि जो प्रोफेसर हैं वो रिस्पांस नहीं करते ईमेल का? जनरली नहीं मिलेगा रिस्पांस, दैट इज ट्रू। आप शायद हजारों ईमेल भी कर सकते हो, वो शायद एक भी रिस्पांस ना मिले, कोई भी रिस्पांस नहीं मिले। बट लक होता है, इट इज अप टू लक। यू ओवर टाइम लर्न कैसे ईमेल लिखना है, क्या है, एंड कहीं ना एक तो नेगेटिव रिप्लाई आएगा कि पोजीशन नहीं है, फंडिंग नहीं है, वॉट एवर द केस। काफ़ी आएगा ऐसा कि नेगेटिव ही आने वाला है, लेकिन आपको हजारों में एक चाहिए, बस एक पॉजिटिव। ईमेल का भी कोई ड्राफ्टिंग या उसका सेल्फ स्पीकिंग में कोई हेल्प करता है? अगर आप चैट जीपीटी या कोई भी AI टूल यूज करते हो, जनरली ईमेल लिख के दे देता है, बट बहुत जेनरिक होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है या लेंदी होता है, कोई पढ़ने नहीं वाला है। जनरली प्रेफरेबल है कि आप 4 लाइन में वो ईमेल में ऐसा लिखो कि दे विल रीड योर ईमेल विथ योर अटैच्ड CV, दे विल सी एंड आंसर यू बैक। वो 3-4 लाइन बस। तो अब आप थीसिस का आपका प्रोजेक्ट क्या है यहाँ लैब में? यहाँ पे मोटा मोटा जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस इन मैक्रोस्टोटम लिग्नानो, इट्स अ प्लेटफॉर्म। यस। तो उसमें यहाँ पे कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, और उसके बाद सीक्वेंसिंग के बाद आपका फील्ड आप बताना भूल गए, आपका फील्ड क्या है? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यू डील विद द डाटा। यस, यू जस्ट प्ले विद द डाटा। यस। कोई भी लेवल का डेटा हो, आई ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, बायोलॉजिकल रिलेटेड प्रेफरेबली। तो वो जो ब्लैम कॉन्फ्रेंस थी, वर्कशॉप थी हमारी, वहाँ पे आपने एक बहुत
तीखा और जो बहुत सारे मतलब वहाँ पार्टिसिपेंट्स तो बहुत हाँ। ऑल ओवर यूरोप थे, तो हाँ। वो मिस करके वो पॉइंट, तो हाँ। आपने वो पॉइंट कैसे कैच कर लिया? जो यूएस से हमारा स्पीकर आई थी, उसकी वो पॉइंट आपने कैसे कैच कर लिया? दैट मीन्स यू आर वेरी गुड एट योर डाटा। समझा नहीं मैं क्वेश्चन कौन से। यस, नाउ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। जनरली बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही आता है, काफ़ी कुछ किया है मैंने, ग्रेन्ड इनटू, बट थियोरेटिकल पार्ट से ज़्यादा एक्सपीरियंस की वजह से लुकिंग एट ग्राफ्स मेरे को जनरली पता चल जाता है क्या है, एंड आई कैन 7th डिमेंशन तक पता करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स, अगर किसी को हेल्प हाँ। चाहिए हो डाटा के, किसी के पास रिसर्च पेपर है, हाँ। वो राइट अप कर रहा है, तो उसको स्टैट्स या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कोई हेल्प चाहिए, तो आप करने के लिए पेड सर्विस अवेलेबल है आपके पास? मैं जनरली पेड से ज़्यादा, आप कोई कमेंट या डिस्कशन है, आई एम मोर ओपन टू जस्ट फ्री सर्विस। इनफैक्ट जस्ट आप ईमेल कर सकते हो मेरे को, एज आई सेड ईमेल इज द बेस्ट टूल टू रीच आउट टू पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड। जनरली मेरे से भी और किसी और से भी आपको एज अ स्टूडेंट हेल्प ज़रूर मिल जाएगा। चलो ये तो हो गया बस हाँ। पढ़ाई। तो स्वीडन कैसा लगा आपको? वर्क कल्चर कैसा लगा हमारे यहाँ, हमारी लैब में काम करके? इनसेन, रियली गुड। यू वोंट फील, यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट लोग हैं, हर कोई बहुत अच्छा कर रहा है, एंड यहाँ पे डिस्कशन ओवर कॉफी इज वेरी कॉमन। आपको 10 बजे ब्रेक। दैट्स व्हाई आई केप्ट माय चैनल्स नेम फीका। दैट्स वेरी नाइस। इंस्पायरेशन मुझे यहीं से मिली। 10 बजे कॉफी ब्रेक, 3 बजे कॉफी ब्रेक, 12 बजे Compulsory लंच ब्रेक, कंपलसरी। आपको बाहर निकलना ही है, जो कुछ भी कर रहे हो आप। एंड जनरली हर कोई मिलेगा आपको किचन में। हमारे इधर काफ़ी प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जाओ कॉफ़ी लो और बात बात करो, और जनरल डिस्कशन वर्क रिलेटेड भी होगा और ऑब्वियसली वर्क के बाहर भी होगा। तो ऑन एकेडमिक लेवल एज वेल एज पर्सनल लेवल आप सबसे ऑलमोस्ट कनेक्ट कर लेते हो। तो आप जा रहे हो इंडिया इस मंथ के एंडिंग में यस। अपनी थीसिस कंप्लीट करने। यस। तो वो तो मुझे पता है, आपने अच्छे से यहाँ जो भी काम किया Yes. आई नो। तो इसके बाद क्या फर्दर? इसके बाद फर्स्ट नेक्स्ट मंथ में तो आई विल बी कमिंग बैक टू दिल्ली, JNU स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस। वहाँ पर मैं अपना PhD डिफेंस मास्टर्स थीसिस डिफेंड करूँगा। आफ्टर में मोस्टली आई बी गोइंग फॉर इंटर्नशिप। पोजीशंस तो मिल जाती हैं आपको काफ़ी, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे भी कंटिन्यू करने का है, आगे भी आप कहीं और अप्लाई करने का है, बट मोस्टली आई विल बी अप्लाइंग टू मोर प्लेसेस जहाँ पे मैं अपना सही में डेवलपमेंट देखता हूँ, और उसके बाद आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मोस्टली गो फॉर अ PhD। कोई मैसेज, एनी मैसेज फॉर द यंग स्टूडेंट्स जो इंस्पायर करते हैं कि वो भी फॉरेन, यूरोप या US वगैरह से PhD या मास्टर थीसिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई टिप्स या कोई गाइडेंस? क्योंकि आपने मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे से मेरे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर कैसे कैसे, तो आपने ये पेड है, अनपेड तो बहुत इंटर्नशिप मिल जाती है, आपको ये पेड यहाँ रहना सब चीज़ें आपको पेड मिल रही हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है क्रैक करना। तो एनी टिप्स? फर्स्ट, पर्सनली मेरे फील्ड में तो ये पॉसिबल है कि आप रिमोटली वर्क कर सकते हो। तो फर्स्ट 3 months आई वाज लाइक आई कैन डू व्हाट यू वांट, एंड 3 months आई जस्ट शोड देम दैट आई कैन डू, एंड आफ्टर 3 months वाज द टाइम व्हेन आई सेड कि नहीं मुझे आना है। फॉर दैट आई विल आई एम नॉट पॉसिबल टू सेल्फ फंड, वुड बी ग्रेटफुल इफ यू फंड मोस्टली फॉर लॉजिस्टिक्स। डन। Another possibility, if you are not from a similar field of like computational stuff, remotely, I agree it's not possible. What I will try and do is बहुत सारे applications open होते हैं जहाँ पे funding available होती है internship के लिए। आपको शायद recommendation अपने professor या known supervisor level, कोई manager level personally जो आपको जानता हो उनसे मांगना पड़ेगा, बट जनरली वो थोड़े अच्छे रहते हैं अगर आपने ठीक ठाक काम किया और दे देते हैं। सिंसियरिटी होनी चाहिए इसका मतलब। हाँ, जिस जहाँ पे भी हो आप सिंसियरिटी नहीं होगी तो आपको नहीं मिलेगा। आपको कंसिस्टेंटली, सिंसियरली, ऑनेस्टली एंड एक्चुअली इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन अप्लाइंग, एक जगह नहीं है, हर 4 जगह अप्लाई करना है, ईमेल करना है, रोज एवरीडे रिचुअल ऑफ वेकिंग अप एंड गेटिंग दिस, कहीं ना कहीं एक टाइम तो चमक जाएगा भाई, एक टाइम चमकना है बस, वही
बाकी उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा, आपने अपना बेसिक, आप कहाँ से हो इंडिया में, और हाँ। पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर बता दें। मैं तो born in South India, तमिलनाडु, brought up for like 20 years in Mumbai। पेरेंट्स रेलवेज में हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, वेल टू डू फैमिली, ऐसा कुछ नहीं है, फाइनेंशियल ट्रबल्स। तो ये जो बॉडी का राज है, थोड़ा खड़े होकर आप बता देंगे, ये इसके पीछे क्या राज है, इंस्पायरेशन कौन है? खड़े होने का तो पता नहीं, मतलब डिसेंट फिटनेस। इंस्पायरेशन किससे लेते हो, कि बॉम्बे किसी फिल्म स्टार या किससे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। स्टार्टेड एज अ स्मॉल थिंग, just to get in a better shape, obviously, but got addicted to it at that point somehow। और everyday ritual है कि before coming here is workout या कुछ type of gym नहीं किया तो अच्छा नहीं लगता, and that just stuck with me। बस that's what it is। तो ये थे लोकिंदर। तो ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, और आपको अवेयरनेस वीडियोस बनेंगी हमारे इस चैनल पे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।